आरसीबी को हारसीबी बताने वालों के मुंह पे कल तमाचा जड़ दिया गया और आरसीबी ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को हरा करके प्लेऑफ में जगह कंफर्म कर लिया। भैया कल का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। कहा यह जा रहा था, कुछ लोगों का ये मानना था कि कल का मैच फिक्स है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी सीज़न है और इस सीज़न में महेंद्र सिंह धोनी कप भी जीत सकते हैं। कल का मुकाबला आरसीबी को हारना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और आरसीबी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स जो 5 बार की चैंपियन है उसको रगड़ देती है। और भाई साहब पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने 218 रन ठोक दिए थे, जो कि लक्ष्य था चेन्नई के लिए सिर्फ 201 रनों का। 200 रनों के अंदर ही चेन्नई की टीम को रोकना था और वो काम करके दिखा दिया गया। तो भैया आरसीबी की टीम ने कल मैच के साथ साथ पूरे इंडियन का दिल भी जीत लिया है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 5 बार मुकाबले जीत चुकी है और वहीं आरसीबी की बात की जाए तो 16 सालों में एक भी कप उनके नाम नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए सभी जो फैंस थे उनका ये उम्मीद था, जो सीएसके के भी फैंस थे उन्होंने भी ये कह रहा था कि भैया इस बार तो आरसीबी का पक्का जाना तय है, और वही कल हो करके दिखा दिया। जिस तरीके से कल यश दयाल ने गेंदबाजी की, भाई साहब अद्भुत और अविश्वसनीय गेंदबाजी है। वही यश दयाल है जिसको पिछले सीजन में रिंकू सिंह ने 5 बॉल पर 5 छक्के लगा दिए थे और उसके कैरियर को तबाह कर दिया गया था। उसका वेट घट गया था, वो बंदा डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन जब आरसीबी की टीम उसको करोड़ों रुपए में इस साल खरीदती है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि भैया उस आरसीबी उस यश दयाल के भरोसे बैठी है, जो यश दयाल पिछले सीजन में रिंकू सिंह ने जिसको कैरियर को तबाह कर दिया था। लेकिन वो यश दयाल जब 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आता है तो सिर्फ 17 रनों की ज़रूरत होती है चेन्नई सुपर किंग्स को क्वालिफाई करने के लिए, जीतने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन पहले गेंद पर जब महेंद्र सिंह धोनी 110 मीटर का छक्का लगाते हैं तो सारे आरसीबीएन का दिल धड़कने लगता है और उसी समय ये तय हो जाता है कि भैया मैच ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी का विकेट आता है और वहीं से विराट कोहली का सीना चौड़ा हो जाता है। तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर आते हैं और तीसरी गेंद डॉट हो जाती है। चौथी गेंद पे 1 रन मिल जाता है, सामने रविंद्र जडेजा होते हैं और 2 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता थी और पिछले सीजन की गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग्स की फाइनल की याद दिला रही थी। लेकिन तभी यश दयाल का वो स्लो बॉल और रविंद्र जडेजा चकमा खा जाते हैं और भैया कल आरसीबी ने दिल जीत लिया। और कहाँ 3 मई को 10वें नंबर पे विराजमान थी आरसीबी की टीम, लेकिन 18 मई को क्वालिफाई कर जाती है और एक इतिहास रच दिया जाता है। 8 में से 7 लगातार मुकाबले हारने वाली आरसीबी की टीम लगातार 6 मुकाबले जीत करके क्वालिफाई कर जाती है। और भैया ये बड़ा ही ज़रूरी था आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी के जो फैंस फॉलोइंग है उसको देखते हुए विराट कोहली ने किसी का दिल नहीं तोड़ा। और कल जिस तरीके से चेन्नई के सुपर किंग्स को अपने घर में बुला करके रगड़ दिया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस साल आरसीबी को कप कंफर्म देना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया आरसीबी की टीम अब कमबैक कर चुकी है। और जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है वो रॉयल कमबैक बेंगलोर उसे कहा जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो चेन्नई के दीवाने थे वो कल आरसीबी के दीवाने हो गए। भैया कल का गजब मैच था, बल्कि वो मैच नहीं एक एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा था, जिस सिनेमा को देख करके बड़ा मज़ा आया। ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में निपट गए, डेनियल मिचेल भी सस्ते में निपट गए। एक सचिन रविंद्र के ऊपर भरोसा था सीएसके को, उसे भी रन आउट कर दिया जाता है। लेकिन सीएसके की हार की मुख्य वजह शिवम दुबे को बताया जा रहा है और शार्दुल ठाकुर को बताया जा रहा है। शार्दुल ठाकुर को 4 ओवर में 61 रन ठोक दिए जाते हैं और शिवम दुबे जो कि जब से उनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है उनका बल्ला खामोश है। कल उन्होंने 15 गेंद खेल गए और सिर्फ 7 रन बना पाए। शायद वहीं से कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की हार की वजह बन गई और कल चेन्नई इस आईपीएल से टाटा बाय बाय थैंक यू हो गया। और होना भी चाहिए था, क्योंकि भाई साहब मुंबई और चेन्नई लगातार 5 बार इस मुकाबले को जीत चुकी है, इस ट्रॉफी को जीत लिया है। लेकिन आरसीबी के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है और शायद इस मौका को विराट कोहली बखूबी जानते हैं और उसको भुलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस बार तमाम करोड़ों फैंस है जिनका भरोसा आरसीबी के ऊपर है। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच आज जो शाम को मुकाबला खेला जाएगा उसमें जो टीमें हारेगी उसको आरसीबी के साथ भिड़ना होगा। तो भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है
और विराट कोहली को तो कप लेकर के जाना है। लेकिन कल का मैच नहीं था, एक एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा था और उस एब्सोल्यूट सिनेमा को देख करके पूरा पैसा वसूल हो गया और आरसीबी के लिए भैया दिल गार्डन गार्डन हो गया। फैफ डू प्लेसिस के कप्तानी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। जब 8 में से लगातार 7 मुकाबले आरसीबी की टीम हार गई थी तो उनको कप्तानी के ऊपर सवाल उठाया गया था और उनका बल्ला भी खामोश रहा था। हालांकि कल फैफ डू प्लेसिस का बल्ला भी बोला और कप्तानी भी दमखम दिखाई दिया। अब भैया ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए तो उनको बल्ले से भी कल उन्होंने रन बटोरे, 5 गेंद में 16 रन ठोक दिए और जब गेंदबाजी के लिए आता है बंदा तो कमाल कर देता है। जिस तरीके से स्पिनर की गेंद टर्न हो रही थी उसको देख करके लगा कि भाई साहब कुछ भी संभव हो सकता है और वही कुछ हो पाया। लेकिन कल आरसीबी के लिए मेरा सैल्यूट है।